बिजनेस में फेल वही होते हैं जो सटीक रूप से और सही जानकारी नहीं लेते हैं। आज ऑल इन वन के बारे में लोग क्या हो रहा है कि 50,000 में स्टार्ट कर लीजिए, 40,000 में स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन रियलिटी क्या है? आखिर ऑल इन वन 50,000 में स्टार्ट होता है क्या? ऑल इन वन मशीन लेना चाहिए आपको, और ऑल इन वन मशीन अगर आप लेते हैं तो इसमें क्या खर्च लग जाता है, क्या इन्वेस्ट लगता है, कुल 8 पॉइंट में आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑल इन वन की पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ, जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि ऑल इन वन मशीन कितने प्रकार की होती है, रॉ मटेरियल कितने प्रकार का होता है, कितना पूंजी लग जाता है, कौन कौन सा प्रोडक्ट इसमें बनता है, रॉ मटेरियल मशीन कहाँ से खरीदे, प्रॉफिट कितना होता है और मार्केटिंग कैसे करना है। सारा इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। कुल 8 पॉइंट में आपको आज की इस वीडियो में ऑल इन वन का मैं पूरा सच्चाई आपको बताने वाला हूं। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ मशीन। इस पॉइंट में मैं आपको मशीन के टाइप्स बताने वाला हूं कि कितने टाइप का जो है मशीन होता है। हमारा दूसरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, कि ऑल इन वन मशीन का जो है उसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कि कौन कौन सा प्रोडक्ट आप इसमें बना सकते हैं, ये जानकारी मैं दूसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल। मशीन में सबसे अगर इम्पोर्टेंट बात किया जाए तो रॉ मटेरियल होता है। तो ऑल इन वन में लगने वाला जो टोटल रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल कौन कौन सा है ये मैं आपको तीसरे पॉइंट में बताऊंगा। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है स्पेस प्लस इलेक्ट्रिसिटी का, कि ऑल इन वन मशीन को चलाने के लिए, इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए बिजली और जगह की कितनी आवश्यकता होगी, ये जानकारी मैं आपको चौथे पॉइंट में दूंगा। हमारा पांचवा पॉइंट जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पॉइंट में मैं आपको इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल एंड मशीन, यानी कि मशीन और रॉ मटेरियल में आपका कितना रुपया इन्वेस्ट होगा, कितना इसमें लगाना पड़ेगा, कितना पैसा इसमें लगेगा, ये जानकारी मैं आपको पाँचवें पॉइंट में दूंगा। हमारा छठा पॉइंट है हाउ टू बाई मशीन एंड मटेरियल और टेक्निकल सपोर्ट। आप मशीन कहाँ से खरीदिएगा, मशीन को कैसे चलाया जाता है, क्या टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, ये सब जानकारी जो है मैं आपको छठे पॉइंट में दूंगा। नेक्स्ट जो है कि मशीन रॉ मटेरियल खरीद लेने के बाद इस मशीन का प्रोडक्शन क्या है, पर आवर कितना पीस इसमें से बनेगा प्रोडक्ट, ये जानकारी मैं आपको 7वें पॉइंट में दूंगा। हमारा लास्ट और वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है प्रॉफिट प्लस मार्केटिंग का। किसी भी बिजनेस को अगर स्टार्ट किया जाता है तो उससे कुछ लाभ कमाने के लिए, उससे पैसे कमाने के लिए उसे स्टार्ट किया जाता है। तो लास्ट पॉइंट में मैं यही बताने वाला हूं कि प्रोडक्ट को बनाने में कितना लागत लग जाएगा, उससे कितना आपको प्रॉफिट होगा और उसे बेचना कैसे है, और बाईबैक का क्या है। बहुत सारा मार्केट में आप देखते होंगे कि लोग कहते हैं प्रोडक्ट बनाइए हमको दे दीजिए, इसमें क्या सच्चाई है, क्या सच में ऐसा होता है, ये सब जानकारी मैं 8वें पॉइंट में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। हमारा है टाइप्स ऑफ मशीन। देखिए ऑल इन वन मशीन जो है वो 4 प्रकार का होता है। ऑल इन वन मशीन हाइड्रोलिक मशीन का ही रूप है। इसे फुल्ली ऑटोमेटिक बना के उसे ऑल इन वन बना दिया जाता है। ऑल इन वन मशीन फर्स्ट जो आता है वो आता है हाइड्रोलिक सिंगल सिलेंडर डबल डाई। हाइड्रोलिक सिंगल सिलेंडर डबल डाई में क्या होता है कि सिलेंडर इसमें सिंगल ही रहता है और डाई लगाने का जो सिस्टम इसमें रहता है डबल रहता है। लेकिन डबल डाई के मतलब आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि सारा डाई इसमें डबल चल जाएगा। केवल 2 से 3 डाई ही इसमें डबल चलेगा, यानी कि जो 6 इंच और 7 इंच से छोटा है वही आइटम इसमें डबल चलेगा, बड़ा आइटम इसमें एक ही चलेगा। उसके बाद आता है हाइड्रोलिक ट्रिपल डाई सिंगल सिलेंडर। ट्रिपल डाई का कहने का मतलब हुआ कि इसमें ट्रिपल डाई आप छोटा छोटा दोना यूज नहीं कर सकते। ट्रिपल डाई इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें चप्पल का भी काम हो जाए और इसमें आप स्लीपर का भी काम कर ले, इसीलिए इसमें ट्रिपल डाई इतना जगह दिया जाता है। और सबसे छोटा मशीन जो होता है वो हाइड्रोलिक सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई, इसको भी ऑल इन वन बना बोला जाता है। लेकिन इसमें केवल आप चप्पल और पेपर प्लेट का ही काम कर सकते हैं, इसमें आपको जो है स्क्रबर पैकिंग का काम आपका नहीं होगा। तो ये 3 टाइप का जो है ऑल इन वन मशीन है।
अब इसमें मोटर की बात किया जाए तो 2 HP का मोटर लगा हुआ रहता है और 30 से 40 लीटर का इसका टंकी रहता है, जो कि आप सिंगल फेज से इसको चला सकते हैं। देखिए इस तीनों मशीन में बेस्ट मशीन जो ऑल इन वन का होता है वो होता है सिंगल सिलेंडर ट्रिपल डाई, क्योंकि इसमें आप सारा आइटम बना सकते हैं, चप्पल का सारा आइटम, पैकिंग का सारा आइटम और इसका जो दोना प्लेट है उसका सारा आइटम। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, कि हमारा ऑल इन वन जो मशीन है इसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे फर्स्ट में आता है कि पेपर प्लेट के दायरे में इसमें जो कोर, दोना और प्लेट है वो सारा आइटम बन जाएगा, यानी कोर का थाली, दोना प्लेट, नाश्ता प्लेट, जितना भी आइटम है वो सारा आइटम आप इसमें बना सकते हैं। उसके बाद डायमंड प्लेट इसमें आता है। डायमंड प्लेट में आप देखे होंगे डिजाइन वाला प्लेट, डोना, थाली, जितना भी आइटम है वो सारा आइटम इसमें बन जाएगा। थर्ड में है रिंकल प्लेट। रिंकल प्लेट जो गांव देहात में इस प्रकार का प्लेट चलता है, इसमें भी आपको रिंकल प्लेट का सारा डाई इसमें सेट हो जाएगा। उसके बाद है 4CP डाई, यानी 4CP डाई, इसमें जो पेपर प्लेट में आप देखे होंगे कि इसमें 4CP आता है, मतलब 4 खल वाला, 3 खल वाला जो आता है वो भी आइटम इसमें आप बना सकते हैं। या ओवरऑल बोला जाए तो पेपर प्लेट का कोई ऐसा आइटम नहीं है जो इसमें नहीं बनेगा, सभी आइटम इसमें बनेगा। नेक्स्ट जो है वो है स्लीपर, यानी कि आप इसमें स्लीपर भी बना सकते हैं। स्लीपर में क्या क्या इसमें बनेगा, तो स्लीपर में इसमें आपको हवाई चप्पल बनेगा, लेडीज और जेंट्स का और बच्चा का। जूता चप्पल इसमें नहीं बनेगा, केवल हवाई चप्पल। तीसरा जो आप इसमें काम कीजिएगा वो होता है स्क्रबर पैकिंग का। इसमें आप स्क्रबर पैकिंग का जो है काम कर सकते हैं। उसके बाद मसाला, ड्राई फ्रूट्स रिलेटेड, मतलब जितना भी पैकेजिंग का आइटम है जो ब्लिस्टर से रिलेटेड है वो सारा वर्क आप इसमें कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड जो है हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कि टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल, कि मतलब इन सभी प्रोडक्ट जो बनता है इसका रॉ मटेरियल कौन कौन सा आता है। देखिए जो फर्स्ट है कि इसमें पेपर प्लेट के आइटम के लिए जो कोर आइटम है उसके लिए रोल लगेगा, जो डायमंड आइटम है उसके लिए भी रोल लगेगा, और बफर के लिए जो बफर प्लेट होता है उसके लिए बफर सीट लगेगा, रिंकल थाली बनाने के लिए सर्कल लगेगा, और जो 4 खल वाला जो थाली होता है उसके लिए भी रोल लगेगा। तो ये सारा आइटम के लिए पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल लगेगा। चप्पल के लिए इसका सीट आता है, जो हवाई चप्पल बनाने के लिए इसका सीट आता है और फीता अलग से आता है। तो सीट को पहले कटिंग किया जाता है, उसके बाद इसे ड्रिलिंग करके और फीता लगा के चप्पल को तैयार किया जाता है। और उसके बाद जो है हमारा स्क्रबर के लिए जो रॉ मटेरियल आता है वो जाली आता है इस प्रकार का। उसके बाद इसका सीट आता है, और जो कटोरी जिसको ब्लिस्टर बोलते हैं वो कटोरी आता है। तो ये सारा रॉ मटेरियल मिलके अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग रॉ मटेरियल जो है आता है। हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है स्पेस प्लस इलेक्ट्रिसिटी का, कि ऑल इन वन को लगाने के लिए स्पेस कितना चाहिए, यानी कि जगह कितना चाहिए। तो इस मशीन के लिए आपको 10 बाई 10 या 10 बाई 15 का जगह है, तो आप प्रॉपर ढंग से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वही अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली के लिए आपको 3 फेज के लिए आवश्यकता नहीं है। आपका घरेलू जो सिंगल फेज का होता है उससे भी आप वर्क कर सकते हैं, बट कमर्शियल होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि आप छोटा सा किराना दुकान भी अगर डाल रहे हैं तो उसमें जो बिजली की आवश्यकता होती है वो कमर्शियल कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए आपको कमर्शियल कनेक्शन की जो है आवश्यकता पड़ेगी। हमारा जो 5वां पॉइंट है वो इन्वेस्टमेंट इन मशीन एंड रॉ मटेरियल, कि मशीन और रॉ मटेरियल और पूरा स्टार्टअप करने में आपको कितना इन्वेस्ट लग जाएगा। तो देखिए ऑल इन वन मशीन अगर सिंगल सिलेंडर ट्रिपल डाई की बात की जाए तो लगभग 85,000 रुपये के रेंज अभी के हिसाब से उसका 85,000 रुपया पड़ता है। उसमें सिर्फ आपको जो है मशीन का बताया जाता है 85,000। अगर डाई परचेज करते हैं तो सारा डाई अगर परचेज कीजिएगा तो बहुत हो जाएगा। तो डाई इसमें 2 से 3 लेना होगा, जो कि आपके मार्केट में जैसे थाली के लिए, प्रसाद वाला कटोरी के लिए, प्लेट के लिए, तो अप्रॉक्स में मान लीजिए कि 10,000 का वो डाई हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो खर्चा आएगा वो स्लीपर सेट का आएगा। स्लीपर सेट का इसमें खर्च आपको लग जाएगा 18,500। इस 18,500 में आपको 10 डाई, ड्रिल ग्राइंडर,
फीता टेबल, ये सारा सेटअप इसमें मिल जाएगा। उसके बाद आपको स्क्रबर और मसाला पैकिंग करने के लिए इसमें हीटिंग प्लेट, डाइज, इसका पूरा सेटअप लेना होगा। ये लगभग आपका 13,000 रुपया का आएगा। अगर आप बिहार से है तो इसे फैक्ट्री से लेके अपने घर तक ले जाने में लगभग 4,000 रुपया इसमें आपको लग जाएगा। टोटल अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 1,30,500 रुपया जो है आपका मशीन में टोटल इन्वेस्ट हो जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का होगा कि हम ऑल इन वन मशीन लेके तीनों बिजनेस नहीं करें, क्योंकि 3 गो बिजनेस करेंगे तो मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो वो सिर्फ एक यानी पेपर प्लेट के लिए ही अगर लेना चाहते हैं तो उनको सिर्फ पेपर प्लेट के लिए जो है इन्वेस्टमेंट लगभग लाख रुपए के रेंज में ये उनका स्टार्टअप हो जाएगा, लाख से 1,05,000 तक। उसके बाद अगर बात किया जाए इसमें मटेरियल का, तो मटेरियल आप अपने पैसे के हिसाब से ले सकते हैं, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000। तो अगर पूरा सेट का अगर बात किया जाए तो पूरा सेट अगर 1.5 लाख रुपया में आपको स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ पेपर प्लेट का अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो अप्रॉक्स में मान के चलिए वही 1,10,000 रुपया से 15,000 रुपया आपको लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें जो हाउ टू बाई मशीन एंड टेक्निकल सपोर्ट, कि आप मशीन कहाँ से खरीद सकते हैं। कहीं से भी मशीन खरीदिए, जानकारी आप ले लीजिए तभी खरीदिए। जानकारी लेने के लिए आप कृष्णा इंटरप्राइज में जा सकते हैं। यहाँ मशीन और रॉ मटेरियल को बनाया जाता है। यहाँ पे सारा मॉडल जो बताया था मैं कि सिंगल डाई सिंगल सिलेंडर, डबल डाई डबल सिलेंडर, सारा आइटम जो है यहाँ बनता है। साथ ही साथ इसका रॉ मटेरियल भी बनता है। तो आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा आप वहाँ बनवा सकते हैं और बनवा के आप परचेज कर सकते हैं। बात आता है इसमें टेक्निकल सपोर्ट का, तो टेक्निकल सपोर्ट फर्स्ट टाइम आपको टेक्नीशियन भेजकर वहाँ टेक्नीशियन मशीन को इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के बाद क्या करेगा, वो आपको सिखाएगा डाई कैसे चेंज होता है, पैकिंग कैसे करे, सारा कुछ आपको सिखलाने के बाद वो चलाएगा। उसके बाद अगर आप टेक्निकल को बुलाते हैं तो आपको उसका भाड़ा खर्चा देना पड़ेगा। और यही रियलिटी है सभी जगह का। अगर आप सुन रहे होंगे कि 5 साल तक होम सर्विस रहता है, फ्री सर्विस रहता है, तो आज तक ऐसा फैक्ट्री मैं नहीं देखा हूं कि 5 साल तक जो है सर्विस देता है। अगर देता हो तो आप मुझे, मैं खुला चैलेंज देता हूं, आप मुझे बताइए, मैं बताऊंगा कि हाँ ये कंपनी मशीन बेचने के बाद 5 साल तक फ्री सर्विस देता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जेन्युइन जो है आप कृष्णा इंटरप्राइज में जाके पता कर सकते हैं। मटेरियल की बात की जाए तो मटेरियल भी वहाँ जो है मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, मटेरियल भी वहाँ तैयार किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो आता है प्रोडक्शन का, कि मशीन मटेरियल हम खरीद लिए, अब प्रोडक्शन कितना करेगा। तो देख लीजिए, प्रोडक्शन जो होगा वो फुल्ली ऑटोमेटिक दोना थाली नाश्ता प्लेट अगर आप बनाइएगा रोल से तो घंटे का 1500 से 1600 का प्रोडक्शन देगा। इससे ज़्यादा अगर कोई कंपनी वाला बोल रहा है कि दे देगा तो ये अमान्य है, ये मान्य नहीं है। उसके बाद सेमी ऑटोमेटिक के मोड में अगर आप इसको चलाते हैं, जैसे एक बार में 20 पीस थाली जो है रिंगल थाली बनता है, तो उस हिसाब से अगर सेमी ऑटोमेटिक में काम करते हैं तो ये आपको प्रोडक्शन 6,000 से लेके 10,000 तक जो है घंटा में प्रोडक्शन कर देगा। लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है प्रॉफिट प्लस मार्केटिंग का, कि जितना भी हम इसमें प्रॉफिट, इसमें हम कितना लगाएंगे और कितना कमाएंगे। देख लीजिए, हम अभी के हिसाब से रॉ मटेरियल का रेट आपको बताएंगे और उसी हिसाब से प्रॉफिट बताएंगे। मान लीजिए अभी रॉ मटेरियल चल रहा है 66 रुपये किलो, और 1 किलो रॉ मटेरियल अगर हम खरीदते हैं उसमें तो कहने के लिए 110 पीस 120 पीस कहा जाता है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि 100 पीस अगर निकल रहा है 80 GSM 1 kg में, और उसे मुजफ्फरपुर के हिसाब से अगर बेचा जा रहा है तो 100 पीस को हम अगर 12 पीस का एक पैकेट बनाएंगे तो 100 पीस में हमारा बनेगा 8.3 पैकेट, और इसे मार्केट में अगर बेचेंगे तो अभी 12 रुपये 13 रुपये जो है चल रहा है, तो उस हिसाब से हमारा बिकेगा कितना में, 100 रुपया में, यानी पर प्लेट 1 रुपया में 13 इंच का थाली। अब इसमें देखिए, इसमें जो है हमारा रॉ मटेरियल कितना का लग रहा है, 66 रुपया का, बिजली बिल 1 रुपया मान लीजिए, उसके बाद इसमें ट्रांसपोर्टिंग 2 रुपया मान लीजिए, उसके बाद लेबर कॉस्ट 1 रुपया मान लीजिए, और 1 रुपया अदर खर्च पन्नी पैकिंग का मान लीजिए।
यानी कि लगभग जो खर्च टोटल हमारा आ रहा है वो आ रहा है आपका, यानी 72 रुपया का जो है हमारा लगभग इसमें खर्च आ रहा है। तो 1 केजी पे आपको 28 रुपया का जो है बचत आएगा पेपर प्लेट में। अब इस 28 रुपया में मान लीजिए अगर बचत आ रहा है तो अगर 50 केजी ही रॉ मटेरियल का अगर प्रोडक्ट अगर सेल किया जाए, यानी कि अगर डेली का अगर 5000 पीस भी अगर आप बेच लेते हैं तो आपका लगभग 1300 से 1500 के रूप में आपको बच जाएगा। वही स्क्रबर में प्रॉफिट की बात की जाए तो सीट इसका आता है 8 से 9 रुपया में, इसका ब्लिस्टर जो आता है वो 3 रुपया का आता है, और 1 किलो में 100 पीस इसका जो आता है 10 ग्राम का एक रहता है जाली और देता है 235 रुपये किलो। तो 1 किलो में क्या हुआ 100 पीस और 12 पीस रहता है एक सीट में, तो 12 पीस का रेट हो गया 28 रुपया 2 पैसा, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट 40 रुपया के आसपास में इसमें हो रहा है। और मार्केट में अगर आप इसको 55 रुपये भी अगर बेच लेते हैं तो आपको एक सीट पे आपको 15 रुपया का बचत आएगा। अगर एक दिन में आप 100 पीस मात्र बेचते हैं तो 1500 का मुनाफा इससे आ जाएगा। और चप्पल का मैं बात इसीलिए नहीं करूँगा क्योंकि चप्पल बिजनेस जो है वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसका मार्केटिंग कैसे करते हैं। तो ये था आज का प्रॉफिट, जो कि आपका पेपर प्लेट में भी कम नहीं है। अगर मेहनत किया जाए और मार्केट में सही तरीके से अगर मार्केटिंग करते हैं और मार्केट पकड़ लेता है तो एक दिन का 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार ऑल इन वन से कमा सकते हैं। बशर्ते उसका मोटर सही होना चाहिए, मशीन सही चलना चाहिए, आपको चलाना अच्छा आना चाहिए, मार्केट सही होना चाहिए। आप उस चीज़ में मत फंसिए जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि माल आप बनाइए, पूरा माल हम खरीद लेंगे, आगे चल के आपको पछताना पड़ेगा। आप कहीं भी लिख के रख लीजिए, ऐसा कहीं नहीं होता है मार्केट में। अगर आपको सक्सेस पाना है तो मेहनत खुद करना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दिए, साथ ही चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में इसी तरह के एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।